एसईओ क्या होता है। गाइस, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए वो चीज होती क्या है, उसका नीड क्या है, उसका करियर क्या है और उससे हम कितना अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसईओ क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे एसईओ कैसे काम करता है। ठीक है गाइज, इस कोर्स के अंदर मैं वेबसाइट बनाने के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको वर्डप्रेस की हेल्प से वेबसाइट बनाना सीखना है और साथ के साथ डीवी से भी आपको अगर वेबसाइट बनाना सीखना है, कैसे डीवी को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, उस लिंक की हेल्प से आप वेबसाइट डिजाइनिंग भी सीख सकते हैं। जो हमारा थर्ड टॉपिक यहाँ पर होगा वो होगा गूगल कैसे काम करता है। गाइज, आप कई सालों से गूगल को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई और भी ज़्यादा साल से गूगल को इस्तेमाल कर रहा है। अब जब भी आपकी कोई क्वेरी होती है, क्वेश्चन होता है, आप गूगल पे जाके पुटअप करते हैं और गूगल आपको क्या करता है, एक पेज के ऊपर आपको 10 रिजल्ट दिखा देता है। यानी कि उस पेज को हम बोलते हैं SERP। जब भी आप गूगल पे आके कुछ सर्च करते हो तो गूगल आपको 10 रिजल्ट दिखाता है। गाइस, इस पेज को हम बोलते हैं SERP, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इस SERP के ऊपर यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग जिस तरीके का हम सर्च करते हैं उस हिसाब से गूगल हमें डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स यहां पे दिखाता है। कई बार आप लोगों ने सबसे टॉप के ऊपर एडवर्टीजमेंट देखे होंगे और कई बार आप लोगों ने ऑर्गेनिक रिजल्ट्स देखे होंगे। अब यहां पर रिजल्ट ये डिपेंड करेगा यूजर का सर्च इंटेंट कैसा है। कई बार हमें यहां पर इमेजेस भी दिखाई देती हैं, वीडियोस भी दिखाई देते हैं और इस तरीके से हमें यहां पर 10 रिजल्ट दिखाई देते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं SERP, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज। गाइज, मैं आप लोगों से ये भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि SERP पे जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम एक तरीके का लिस्ट फीचर स्नैपेट बोलते हैं। 3 टाइप के फीचर स्नैपेट होते हैं, उनमें से एक यहाँ पर है लिस्ट फीचर स्नैपेट। नीचे आप आ रहे हो, मेरी वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, ये जो ब्लू कलर में लाइन दिखाई दे रही है, हम इसको हम बोलते हैं SEO टाइटल। नीचे कुछ पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस पैराग्राफ को हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। और सबसे ऊपर आपको ये URL दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं URL, या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं स्लग। नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ये एक तरीके का FAQs है, बट यहां पर टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं FAQ स्कीमा। तो हम इन सब चीजों की बात करेंगे और भी क्या क्या चीजें हमें SERP पे दिखाई देती हैं, हम उन चीजों की भी यहां पर बात करेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कीवर्ड रिसर्च। गाइज, आप गूगल पे जो भी चीज़ें सर्च करते हो, लाइक मैं सर्च करूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिसार, डिजिटल मार्केटिंग फ्री SEO कोर्स, एवरीथिंग इज अ कीवर्ड। हर चीज़ एक कीवर्ड होती है। अब यहाँ पर कीवर्ड जो रिसर्च है किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, किन किन टूल्स का इस्तेमाल करके हम कीवर्ड रिसर्च को सीख सकते हैं, तो यहाँ पर हम टोटली बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे आप लोग एक SEO फ्रेंडली कंटेंट को लिख सकते हैं। गाइज, हम लोग SEO को तो सीख लेते हैं, ऐसे SEO होता है, ये इतने टाइप्स होते हैं, बट कोई भी आपको एक SEO फ्रेंडली कंटेंट लिखना नहीं सिखाता है जो गूगल की गाइडलाइंस और एल्गोरिथम्स को कंप्लीटली तरीके से फॉलो करे। बट यहां पर इस फ्री कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक SEO फ्रेंडली कंटेंट को राइट कर सकते हो जो कि गूगल की हर गाइडलाइंस को फॉलो करे, गूगल की हर एल्गोरिथम को फॉलो करे, जिससे आपके कीवर्ड्स को SERP के ऊपर, SERP का मतलब क्या होता है, या सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सही, बिल्कुल आपने सही पहचाना, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर आपको बेहतर से बेहतर रैंकिंग मिल सके। सो गाइस, कंटेंट तो हमने लिख लिया, अब उस कंटेंट को कैसे हम अपनी वेबसाइट में, जो आपने नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक की हेल्प से डिजाइन किया है, बनाया है, कैसे अब उस वेबसाइट के अंदर आप लोग अपने आर्टिकल को सबमिट करेंगे। तो यहां पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि कैसे आप अपने द्वारा लिखे हुए एक SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट को कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में सबमिट कर सकते हैं और कैसे आप SERP के ऊपर अपनी एक बेहतर जगह बना सकते हैं जहां से आपको ट्रैफिक मिले। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्च इंटेंट क्या होता है, कितने टाइप के सर्च इंटेंट होते हैं और सर्च इंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। गाइस, सर्च इंटेंट भी एक रैंकिंग फैक्टर होता है अकॉर्डिंग टू गूगल। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे साइट मैप। साइट मैप होता क्या है, कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे आप लोग अपनी वेबसाइट के लिए साइट मैप बना सकते हो और कैसे साइट मैप SEO के अंदर हमारी रैंकिंग में इंपैक्ट डालता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कीमा मार्कअप की। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया FAQ स्कीमा के बारे में, ऐसे ही डिफरेंट टाइप के स्कीमाज होते हैं गूगल के अंदर, ऑलमोस्ट 20+ स्कीमाज होते हैं, उन स्कीमाज के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं SEO मैथोलॉजी। सो गाइस SEO तो आप लोगों को आ गया, बट SEO की काम करने की जो कार्य प्रणाली होती है वो किस तरीके से होती है, तो यहां पर हम SEO मैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जब आप किसी क्लाइंट की आपको कोई क्लाइंट मिलता है जो SEO कराना चाहता है, तो क्या आप लोगों को यहां पर मैथोलॉजी रखनी है SEO की, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग, जो मैंने आपको रैंक मैथ का प्रीमियम टूल फ्री में दिया है, कैसे उस टूल या प्लगइन को इस्तेमाल करके आप अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप अपने ऑन पेज स्कोर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैंक मैथ। उसके बाद हम बात करेंगे ऑफ पेज क्या होता है, ऑफ पेज के अंदर हम बात करेंगे लिंक बिल्डिंग की। उसके बाद हम बात करेंगे वेबमास्टर टूल के बारे में, क्या वेबमास्टर टूल होता है। वेबमास्टर टूल को पहले वेबमास्टर टूल बोला जाता था, बाद में गूगल ने इसका नाम चेंज करके आपने सर्च कंसोल रख दिया है, और रिसेंटली गूगल ने इसका नाम चेंज करके इसका जो नाम रख दिया सर्च कंसोल सेंट्रल के नाम से रख दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स की, कैसे गूगल एनालिटिक्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एडसेंस। गाइज आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, आप कितनी भी डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, कितना भी SEO सीख लो, अगर वो स्किल, वो नॉलेज आपको पैसा कमा के नहीं देता, तो वो नॉलेज सभी की नज़रों में जीरो होता है। वो नॉलेज की वैल्यू हर किसी की नज़र में जीरो होती है। सो यहाँ पर मेरा मेन मोटिव है कि आप इस SEO को सीख के और आप इजी वे में कैसे अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रेवेन्यू आप निकाल सकते हैं। फाइनल वर्ड्स में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करने वाला हूं SEO क्या होता है गाइस। सो SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब यहां पर सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन लाइक गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, बाइडू हो गया, डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन इस दुनिया में अवेलेबल हैं। तो हम SEO की हेल्प से क्या करते हैं गाइज, यहां पर क्या होता है, ऑलमोस्ट जितने भी सर्च इंजन्स होते हैं सभी का काम करने का तरीका सेम होता है, ऑलमोस्ट सभी के जो रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो SEO की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन। आपने सर्च इंजन की डेफिनेशन इस तरीके से भी आप लोगों ने सुनी होगी कि SEO की हेल्प से हम कीवर्ड्स को रैंक कराते हैं, SEO की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। बट गाइज यहां पर जो SEO की प्रॉपर डेफिनेशंस होती है वो ये होती है कि अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अकॉर्डिंग क्रिएट करना। यस गाइज, एक प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है यहां पर SEO की वो होती है कि अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अकॉर्डिंग बनाना, जिससे क्या होगा, अगर हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अकॉर्डिंग होगी तो हमें बेटर रैंकिंग मिलने के चांसेस होते हैं। जब हमें SERP यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर बेटर रैंकिंग मिलेगी तो होगा क्या, हमारे कीवर्ड्स रैंक करेंगे, कीवर्ड्स रैंक करेंगे तो हमारा ट्रैफिक आएगा, और ट्रैफिक आएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होंगे वो सेल आउट होंगे। अगर मैं एक ब्लॉग को रन करता हूं तो वहां से विद द हेल्प ऑफ एडसेंस मैं अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं। सो गाइज यहां पर SEO की हम बात कर रहे हैं। सो SEO का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब SEO जरूरी क्यों होता है गाइज, अब इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा। गाइज SEO एक टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने वेबसाइट के कीवर्ड्स को गूगल के ऊपर रैंक कराने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट टाइप के लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। अब जिन लोगों के पास पैसा होता है वो तो लोग एडवर्टीजमेंट रन कर लेते हैं और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं। अगर जिन लोगों के पास पैसा नहीं है एडवर्टीजमेंट चलाने का, वो किस तरीके से अपने ब्लॉग या सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं। सो गाइज उसका सबसे अच्छा रीजन और बेहतर तरीका है वो है हमारा SEO। गाइज सही सुना आप लोगों ने, SEO बिल्कुल ही फ्री होता है। SEO करने के लिए हमें कोई भी पैसे की जरूरत नहीं होती है, ना ही हमें गूगल को पैसा देना पड़ता है, ना ही किसी और को पैसा देना पड़ता है। हाँ, अगर आप कोई भी SEO एक्सपर्ट हायर करते हो तो गाइज जाहिर सी बात है उसको पैसा देना ही पड़ेगा। बट अगर आप लोग अपने बिहाफ पे करते हो इस चीज़ को तो आप लोगों को यहाँ पर पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो SEO करना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि हम फ्री में गूगल से ट्रैफिक ले सकें और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल आउट कर सके।
इसका और भी बेनिफिट गाइज ये होता है एसईओ का, आपकी फेस वैल्यू क्रिएट होती है, ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है, ठीक है। साथ के साथ आप अपनी कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, साथ के साथ आपके रेवेन्यू सोर्सेज बनते हैं। तो एसईओ के यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एसईओ की। सो गाइज यहाँ पर हमने पढ़ा एसईओ अभी क्या होता है, होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा एसईओ क्या होता है और किस तरीके से एसईओ हमारे लिए, हमारे ब्लॉग के लिए बेनिफिट होता है। सो गाइज बेसिकली जो एसईओ होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज और ऑफ पेज, ये दो टाइप का एसईओ यहां पर होता है। बट आज के टाइम में एक एसईओ और यहां पर एड ऑन कर दिया गया है। सो टोटल मिला के तीन टाइप का एसईओ बना दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल एसईओ, जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल एसईओ। तो टोटल मिला के वैसे तो एसईओ दो टाइप का ही होता है, बट आजकल लोगों ने, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री ने एसईओ को तीन टाइप का यहाँ पर क्रिएट कर दिया। सो यहाँ पर जो थर्ड टाइप का एसईओ वो है टेक्निकल एसईओ। सो यहाँ पर तीन टाइप के एसईओ होते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। अब थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या इनमें होता है। ऑन पेज एसईओ का एक सिंपल मतलब होता है गाइस, एक वेब पेज में आपको जो भी चीजें दिखाई देती है दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ। जैसे कि यहाँ पर आपको ये पेज दिखाई दे रहा है, या फिर मैं यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग का पेज खोल के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर मैं आया और आप लोगों के सामने ये मेरी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। सो अब आप लोगों को मेरे वेब पेज के अंदर आपको यहाँ पर टाइटल्स दिखाई दे रहे हैं, इमेजेस दिखाई दे रही हैं, कंटेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोगों को लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, इंटरनल लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, एक्सटर्नल लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, इमेजेस, वीडियोस, सब हेडिंग्स दिखाई दे रही हैं। एवरीथिंग पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ। कहने का मतलब है एक वेबसाइट में आपको जो भी चीजें दिखाई देती है, एक वेब पेज पे आप लोगों को जो भी चीजें दिखाई देती हैं, वो सभी एक एसईओ का यानी कि ऑन पेज एसईओ का पार्ट यहां पर होता है। तो बेसिकली हम ऑन पेज एसईओ में क्या करते हैं, अपने वेब पेज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम ऑन पेज टेक्निक का इस्तेमाल करके हम अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज, यानी कि अपने जो हमारा वेब पेज है, चाहे अब वेब पेज यहाँ पर अलग अलग होता है, एक वेबसाइट में एक ही वेब पेज नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना। अब जितने आर्टिकल लिखोगे उतने ही ज्यादा वेब पेज आपके वेबसाइट में क्रिएट होते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे वेब पेजेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन पेज तो हमने ऑप्टिमाइज कर लिया, अब हमें ऑफ पेज एसईओ की हेल्प से हमारा डोमेन ऑथोरिटी को इंप्रूव करना पड़ता है, जिसका मतलब होता है डीए। अब ये डीए इंप्रूव क्यों होती है, कैसे होती है? ये होती है विद द हेल्प ऑफ बैकलिंक्स की हेल्प से। तो यहाँ पर हमें थर्ड पार्टीज के ऊपर जाके हमें लिंक्स क्रिएट करने पड़ते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जिससे हमारा डोमेन ऑथोरिटी इंप्रूव होती है। डोमेन ऑथोरिटी से हमारा ट्रस्ट स्कोर बनता है, और ट्रस्ट स्कोर भी कहीं ना कहीं हम आप लोगों का रैंकिंग फैक्टर होता है। सो यहाँ पर समझ गए होंगे गाइज ऑफ पेज क्या होता है, ऑन पेज क्या होता है। होप सो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से गाइड कर रहा हूँ। प्लीज़ गाइज कमेंट जरूर छोड़ना अगर आपको ये फ्री एसईओ कोर्स आपको अच्छा लग रहा हो, या जो भी आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे होंगे इस कोर्स को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स जरूर छोड़ना ताकि मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं नेक्स्ट में बात करता हूँ टेक्निकल एसईओ की। सो गाइस नाम से ही पता चल रहा है टेक्निकल एसईओ। तो टेक्निकल एसईओ के अंदर आजकल टेक्निकल टर्म्स भी हमारी रैंकिंग में इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, आपके कोड में गड़बड़ी होना, सपोज करो आपकी वेबसाइट की कोड में कोई छेड़छाड़ हो गई, या आपकी वेबसाइट पे हैवी कोड होते हैं। अब आपकी वेबसाइट में हैवी कोड होंगे तो आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ेगा। लोड टाइम जब आप लोगों का बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट स्लो ओपन होगी। तो वो भी कहीं ना कहीं एक लाइक आपकी वेबसाइट का रैंकिंग इंपैक्ट नहीं होता है। साथ के साथ यहाँ पर टेक्निकल की मैं बात करूँ, साइट मैप भी एक टेक्निकल पार्ट होता है। मैंने स्कीमा की बात करी, स्कीमा भी एक टेक्निकल पार्ट होता है। सो टेक्निकल तरीके से आपकी वेबसाइट में कोई भी कमी होती है तो वो टेक्निकल एसईओ में आता है। सो यहाँ पर तीन टाइप के एसईओ हमने पढ़े गाइस। बट एसईओ को टाइप्स तीन होते हैं, बट एसईओ को जो करने के तरीके होते हैं, ठीक है, जो एसईओ को करने के तरीके होते हैं वो गाइस तीन होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर एसईओ को परफॉर्म करने के तरीके होते हैं, टाइप्स तो तीन ही होते हैं, बट एसईओ को परफॉर्म करने के तरीके तीन तरीके से हम एसईओ कर सकते हैं। कैसे? ऑफ पेज एसईओ,
यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑफिस, सॉरी गाइस ऑफिस का नाम मैंने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ और ग्रे हैट एसईओ। तो हमें उन चीज़ों को अभी नहीं समझना है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखो, वाइट हैट एसईओ के ही पार्ट होते हैं ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। अगर मैं ब्लैक और ग्रे की बात करूंगा तो गाइज ब्लैक और ग्रे हैट एक तरीके से इलीगल टेक्निक्स होती हैं जिनको गूगल बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो आप लोगों को ब्लैक हैट और ग्रे हैट पे नहीं जाना है। सो यहाँ पर अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे क्या एसईओ होता है और किस तरीके से बेनिफिशियल होता है, कितने टाइप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एसईओ कैसे काम करता है। बट गाइज एसईओ कैसे काम करता है इसको समझने से पहले हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कैसे गूगल काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे गूगल काम करता है जिससे हमें रैंकिंग मिलती है। तो गाइज ये चीज़ें आप लोग नोट करते रहना, जो मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। प्लीज़ अपना पेन और कॉपी रेडी रखना, इन चीज़ों को नोट करना, ताकि कभी भी इंटरव्यू में भी आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने आज तक गूगल का इस्तेमाल किया होगा डिफरेंट टाइप के सर्चेस करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स की क्वेरीज करने के लिए, और गाइज करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि गूगल आज के टाइम में एक ट्रस्ट है। आप खुद सोच के देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि लाइक $2 के अंदर 140 या जितने भी रुपीज़ होते हैं उतने होते हैं, फिर भी आप बोलोगे नहीं सर मैं एक बार गूगल करके देख लेता हूँ, शायद बेटर रिजल्ट मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रस्ट बन चुका है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो यहाँ पर जो गूगल काम करता है, बेसिकली जो गूगल काम करता है मेजरली 3 सॉफ्टवेयर पे काम करता है। सबसे पहले होता है स्पाइडर, उसके बाद होता है इंडेक्स, इंडेक्स सॉफ्टवेयर, और उसके बाद होता है क्वेरी। सो गाइस यहाँ पर जो ये तीनों हैं एक तरीके के रोबोट्स होते हैं, एक तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। अभी मैंने यहाँ पर अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें सॉफ्टवेयर नहीं होती है। गूगल रोबोट्स पे काम करता है, एआई के ऊपर काम करता है। और गूगल कितना स्मार्ट है ये आप लोगों को पता है। स्मार्ट यानी कि हम जैसा चाहते हैं गूगल हमें वैसे ही रिजल्ट दिखाने की कोशिश यहाँ पर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्पाइडर क्या करता है। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा, जब भी आप लोग कोई ब्लॉग क्रिएट करते हैं और बनाते हैं, तो सबसे पहले, जैसे कि अभी वेबमास्टर के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, तो स्पाइडर का काम क्या होता है, जब भी आप अपना ब्लॉग बनाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन, आज गूगल के ऊपर कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, आप खुद एक चीज को सोच के देखो। सो गाइस वो गूगल के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो इंफॉर्मेशन हम जैसे ब्लॉगर, हम जैसे लोगों ने अपलोड करी है। क्योंकि गूगल के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे हम जैसे लोगों ने वेबसाइट बना के या अपने ब्लॉग्स बना के वहाँ पर अपलोड करी है। अगर आज के दौर में मैं बात करूँ, गूगल पे अगर आप सर्च करो कोई भी कीवर्ड, जिस कीवर्ड का है, जिस वर्ड का कोई मीन निकले, और गूगल आपको ये बताए रिजल्ट नॉट फाउंड, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है गाइज। सो स्पाइडर का काम क्या होता है, मेजरली स्पाइडर का काम यहाँ पर होता है कि किसी भी वेबसाइट में कोई भी नया कंटेंट आए और उस वेबसाइट पे जाना, यानी कि उस वेबसाइट पे जाएगा। सपोज करो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे मैंने कोई भी नया कंटेंट अपलोड किया, यानी कि मैंने कोई भी नया आर्टिकल लिखा, तो स्पाइडर का काम क्या होता है, जगह जगह पूरे इंटरनेट पे घूमते रहते हैं। और उनको काम क्या दिया जाता है, उनका सिर्फ एक काम होता है, आपको जिस वेबसाइट पे कोई भी नया कंटेंट मिलता है उसको उठाओ और हमारे डेटाबेस तक लेके आओ। होप सो अंडरस्टैंड, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। उस कंटेंट को उठाओ और हमारे डेटाबेस तक लेके आओ, सिर्फ स्पाइडर का यही काम होता है यहाँ पर। यानी कि अब ये देखो गाइज, अब इस वेबसाइट में ये वाला नया कंटेंट है, ये मेरे पुराने कंटेंट है, तो इनको तो वो पहले से ही उठा के डेटाबेस में सबमिट कर चुका है, बट न्यू कंटेंट ये वाला है, तो वो इसको उठा के डेटाबेस में सबमिट करेगा। तो स्पाइडर का मेनली काम यहाँ पर होता है कि कोई भी जो नया डेटा स्पाइडर को वेबसाइट में मिलता है, किसी भी वेबसाइट में जगह जगह घूमते रहते हैं, इनका काम यही रहता है, उस डेटा को उठाना, गूगल के डेटाबेस तक लेके जाना। जैसे ही स्पाइडर का काम खत्म हो गया, यानी कि ये डेटा स्पाइडर गूगल के डेटाबेस में लेके आया इस वाले आर्टिकल को, अब उसके बाद जो नेक्स्ट परफॉर्म जो होता है वो होता है इंडेक्स सॉफ्टवेयर का काम यहाँ पर स्टार्ट होता आता है। इंडेक्स सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंडेक्स सॉफ्टवेयर आपका जो कंटेंट और जो यूआरएल, बेसिकली कंटेंट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर यूआरएल उठा के ले जाता है। ध्यान रखना इस चीज को, यहां पर जो गूगल क्या करता है उस यूआरएल को उठा के ले जाता है। सो यहां पर जो अब ये यूआरएल उठा के ले गया है, अब ये यूआरएल को उठा के ले गया है,
इंडेक्स का मतलब होता है कि आपके कंटेंट को SERP के ऊपर इंडेक्स करना। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ रैंक मैथ, या फिर जैसे कि मैं आपका और कीवर्ड दिखा दूँ, जैसे कि गो ट्रैफिक रिव्यू, जैसे कि मेरा कंटेंट है और यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पे मेरी वेबसाइट यहाँ पर रैंक कर रही है, रिक्रूटमेंट 99, ये भी मेरा ही ब्लॉग है। सो क्या किया, ये कंटेंट को इंडेक्स किया है। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही स्पाइडर का काम खत्म होगा, इंडेक्स सॉफ्टवेयर अपना काम शुरू करेगा और आपको कंटेंट को, जिस यूआरएल को जो स्पाइडर उठा के लाया था, उस यूआरएल को SERP के ऊपर इंडेक्स करने की कोशिश करेगा, यानी कि इंडेक्स करेगा। अब गाइस यहां पर इंडेक्सिंग के दौरान आपको क्या रैंकिंग मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि सर गूगल ने या जो इंडेक्स सॉफ्टवेयर ने, उसने हमें, ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा गाइस कि स्पाइडर ने तो अपना काम खत्म कर दिया, अब इंडेक्स सॉफ्टवेयर का काम यहां पर शुरू हो गया। तो सर आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरी वेबसाइट का जो आर्टिकल है, यूआरएल, उसको क्या रैंकिंग मिलने वाली है गाइज। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो यहां पर आपको क्या रैंकिंग मिलेगी, आपको फर्स्ट पेज पे नंबर 1 पे रैंकिंग मिलेगी, या आपको गूगल के दूसरे तीसरे पेज पे रैंकिंग मिलेगी। और जब आपको दूसरे तीसरे पेज पे रैंकिंग मिलेगी तो वहां पर दूसरे तीसरे पेज पे कोई भी विजिटर नहीं जाता है। तो हमें इस चीज को यहां पर अच्छे से समझना पड़ेगा। सो गाइज जो आपको रैंकिंग मिलती है ना, इस रैंकिंग के पीछे गूगल के 200 रैंकिंग सिग्नल्स काम करते हैं। अब 200 रैंकिंग सिग्नल्स में से कुछ रैंकिंग सिग्नल्स मैं बता देता हूं यहां पर। आपने कंटेंट कैसा लिखा है, आपका डोमेन कितना पुराना है, आपकी डीए कितनी है, या फिर आपने ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं करी है, या फिर आपने बैकलिंक्स क्रिएट कर रखे हैं या नहीं कर रखे, आपने टाइटल कैसा क्रिएट किया है। तो यहां पर इस तरीके से आपकी होस्टिंग कैसी है, ये भी एक रैंकिंग इंपैक्ट होता है। तो यहां पर होता क्या है गाइज, उन 200 फैक्टर्स में से हम लोग जितने फैक्टर्स को फॉलो करते हैं उस हिसाब से हमें SERP पे रैंकिंग मिलती है। तो कहने का मतलब ये है, जो आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है SERP के ऊपर, उसके पीछे 200 फैक्टर्स होते हैं गूगल के। उन 200 फैक्टर्स के बिहाफ पे आप लोगों को यहां पर रैंकिंग दी जाती है। बट गाइज यहां पर आप लोग एक चीज हमेशा माइंड में रखना, जो आप लोग ब्लॉगिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं, उसका फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है गाइज। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी इस चीज को सोचा होगा कि लोग फेल क्यों होते हैं। सो गाइज यहां पर जो फेल होने का सबसे बड़ा रीजन होता है, यहां पर जो सबसे बड़ा रीजन होता है, एक तो गाइज लैक ऑफ नॉलेज, हम कह सकते हैं यहां पर लैक ऑफ नॉलेज यहां पर सबसे बड़ा रीजन होता है। और सबसे बड़ा रीजन जो अनदर जो रीजन है यहां पर, हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती है, साथ के साथ हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है गाइस। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, पेशेंस यहां पर बहुत जरूरी है। अगर आपको ब्लॉगिंग सेक्टर में वास्तव में आप लोगों को ब्लॉगिंग करियर सेक्टर में अगर आप लोगों को सक्सेस होना है, तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है गाइस। हम लोगों को लगता है, जो हम लोगों की, आप लोगों की भी साइकोलॉजी ऐसी होगी, और कभी ऐसी साइकोलॉजी मेरी भी थी गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कभी मेरी भी ऐसी साइकोलॉजी थी। आप लोगों को ये लगता होगा कि आज मैंने वेबसाइट बना दी, आर्टिकल लिख दिया और कल वो गूगल पे रैंक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है गाइस, ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी गाइस। जो वेबसाइट आप, चाहे हेल्थ के ऊपर वेबसाइट बनाओ, चाहे आप किसी भी निश के ऊपर अपनी वेबसाइट को बनाओ, निश का मतलब यहां पर है कैटेगरी या टॉपिक, जिस भी टॉपिक पे आप अपनी वेबसाइट को बनाने जा रहे हो। गाइस आप किसी भी निश के ऊपर अपनी वेबसाइट को बनाओ। सो गाइस ऑलरेडी उस निश के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों ने वेबसाइट बना रखी है। सो आप इस फील्ड के अंदर आज से 2 दिन पहले आपने वेबसाइट बनाई है, और आज आप 2 दिन बाद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करे। सो गाइस उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जो पहले से इस कतार में है। सो गाइस ये हम लोगों के लिए यहाँ पर इस चीज को सोचना बहुत ही गलत है। और आप लोगों से भी ये मैं बोलूंगा, अगर आप लोग ऐसा सोच के इस सेक्टर में आने की कोशिश कर रहे हो, या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, या ब्लॉगिंग सेक्टर में, या एसईओ फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हो, तो गाइज मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बोलूंगा मत आना। क्योंकि अगर आप ये साइकोलॉजी रख के आप लोग इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। और सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर सक्सेस होने की गाइस, कंसिस्टेंसी। हम लोगों में कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आज आपने एक आर्टिकल लिखा, अब एक आर्टिकल आप 10 दिन बाद लिख रहे हो। अगर गाइस हम इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखेंगे
तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो अगर यहां पर आपको देखो, गूगल आपकी कंसिस्टेंसी को भी चेक करता है। अगर आपको अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है तो आप लोग यहां पर इस चीज को डिसाइड करो कि मुझे हर 2 दिन में एक ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करना है। अगर आप लोग इस साइकोलॉजी के साथ चलेंगे और मेहनत करेंगे तो डैम श्योर गाइज, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप सभी से, आप विद इन 2 और 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के अंदर आप अच्छा खासा रेवेन्यू, यानी कि इतना रेवेन्यू आप गूगल से निकाल पाओगे जिससे आप लोग अपने खर्चों को निकाल सको। ठीक है, और तो आपके अंदर डेडिकेशन भी होना बहुत जरूरी है गाइस। डेडिकेशन यानी कि डेडिकेशन हर काम में जरूरी है। सो डेडिकेशन जिस तरीके से अंदर आप लोगों को सीखने का डेडिकेशन है, उसी तरीके से इस सीखे हुए काम को परफॉर्म करने का डेडिकेशन भी आप लोगों के अंदर होना चाहिए। गाइस, हम चीज़ों को सीखते हैं, पैसा लगाते हैं, बट हम उन चीज़ों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना हमेशा भूल जाते हैं। सो गाइस, इन चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो इंडेक्स सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे कंटेंट को, जो स्पाइडर हमारे यूआरएल को लेके आया उसे इंडेक्स करेगा और हमें एसईआरपी पे रैंकिंग मिलेगी। रैंकिंग कहाँ मिलेगी ये कोई नहीं जानता। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो जाहिर सी बात है गूगल आपको फर्स्ट पेज पे रैंकिंग नहीं देगा। अगर आपको फर्स्ट पेज पे रैंकिंग चाहिए देन वी नीड टू वेट, और स्टार्टिंग के 2-3 महीने गूगल भी आप लोगों को रैंकिंग नहीं देगा। ठीक है, न्यू ब्लॉग को गूगल इतनी जल्दी रैंकिंग नहीं देता है। सो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। सो थर्ड टॉपिक जो पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है वो आता है क्वेरी। क्वेरी से मतलब होता है गाइस क्वेश्चन। जैसे आप लोगों ने मुझसे पूछा एसईओ क्या होता है। सपोज करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन है, सर हमें बताओ डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। आप मुझसे पूछोगे सर क्वेरी क्या होती है। ऐसे ही तो हम गूगल में जाके पूछते हैं। हमने सर्च किया व्हाट इज एसईओ, हमने गूगल में जाके टाइप किया और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के गूगल 10 रिजल्ट आपको यहाँ पर एसईआरपी पे दिखा देता है। तो ये क्या होती है गाइस, ये क्वेरी होती है। तो यहाँ पर जैसे ही हम गूगल में जाके कुछ भी चीज को सर्च करते हैं तो यहाँ पर क्वेरी सॉफ्टवेयर जो होता है गूगल के डेटाबेस में जाके, गूगल के सर्वर में जाकर हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करता है। यानी कि गूगल के अकॉर्डिंग जो बेस्ट रिजल्ट होते हैं, जिन रिजल्ट्स ने उन 200 फैक्टर्स को फॉलो कर रखा होता है, ठीक है, तो यहां पर गूगल हमें क्या करता है, वो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हमें यहां पर देने की कोशिश करता है ताकि एक यूजर को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश गूगल दे सके। ताकि, और गूगल की गाइज हमेशा यही साइकोलॉजी होती है कि यूजर को सेटिस्फाई करना। यानी कि गूगल हमेशा यूजर पर्सपेक्टिव सोचता है। हमेशा ध्यान रखना, यूजर पर्सपेक्टिव सोचता है। आपका ब्लॉग है, आपके पर्सपेक्टिव नहीं सोचेगा। आप कितना भी अच्छा आर्टिकल लिख लो, अगर आपका आर्टिकल पे यूजर का इंगेजमेंट अच्छा नहीं है, इंगेजमेंट का मतलब है यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है बट ज्यादा टाइम नहीं बिता रहा, तो अगर आप ऐसा करोगे तो यूजर आपकी वेबसाइट को रैंकिंग नहीं देगा। तो इन चीजों को आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा। सो अभी तक जो मैंने आप लोगों को गाइड किया है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो गाइस। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ या किसी भी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि सर एक और इस टॉपिक के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो आप क्रिएट करो, डिटेल में क्रिएट करो। देखो गाइज, मैं इस वीडियो को इतना ज़्यादा डिटेल वाला तो नहीं बना सकता, ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर डिटेल यहाँ पर दे सकूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हमने समझा। तो इसी तरीके से एसईओ भी हमारा काम करता है गाइस। देख, हम डिफरेंट कंटेंट को यहाँ पर पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद गूगल के बोर्ड्स आते हैं, हमारे कंटेंट को लेके जाते हैं। अब एसईओ को काम करने का तरीका, एसईओ जो परफॉर्म करता है गाइस, यहाँ पर गूगल के 200 फैक्टर्स काम करते हैं जो हमारे एसईओ की परफॉर्मेंस को बताते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो आपकी एसईओ की परफॉर्मेंस होगी वो इतनी बेहतर नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हम गूगल के जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे। गाइस ध्यान रखना, एक डोमेन एज यानी कि कितने साल के लिए आपने डोमेन खरीदा है और डोमेन आपका कितना पुराना है, डेट इज कॉल्ड डोमेन हिस्ट्री भी यहाँ पर मैटर करती है। तो बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो होप सो ये 3 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पुटअप कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ एसईओ की। टाइप ऑफ एसईओ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ। अभी ऊपर वाले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 3 टाइप के एसईओ होते हैं। बेसिकली तो 2 टाइप के एसईओ होते हैं, बट आजकल लोगों ने एक एसईओ और काउंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ टेक्निकल एसईओ। तो यहाँ पर 3 टाइप के एसईओ लोगों ने यहाँ पर बता रखे हैं। सो ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है और टेक्निकल क्या होता है, इन तीनों टाइप्स के एसईओ के अंदर हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्या काम हम यहाँ पर करते हैं, ये चीज़ें भी मैं आप लोगों को अच्छे से बेहतर तरीके से बता चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग मुझसे
पूछ सकते हैं। और बाकी अपकमिंग लाइक जब हम अभी आगे कोर्स के अंदर हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पर शुरू होता है वो होता है हमारा